यज्ञारिन्द्रसोमिनः मान्तस्त्वेन अरातयः मान्तस्त्वेन अरातयः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मंच पर उपस्थित आर्य जगत के युवा एवं ख्याति प्राप्त वैदिक भजनोपदेशक आदरणीय नरेंद्र दत्त भ्राता जी, जिनके सुमधुर भजनों को अभी आप बहुत ही सुंदर सुन रहे थे, संदेशों को बरेली से हम सबके समक्ष उपस्थित यशस्वी आदरणीय जितेंद्र देव भ्राता जी, मेरे समक्ष उपस्थित आदरणीय संचालक महोदय, अन्य आर्य समाजों के प्रधान जी, सदस्यगण, मातृशक्ति, धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी सज्जनों, देश के भविष्य प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आप शांत होंगे, इधर मुंह करेंगे। मुझे थोड़ी सी बस आपसे चर्चा करनी है कि देखिए, अभी मैंने आपको चूड़ा कर्म संस्कार के बारे में बताया और संस्कार के बारे में भी आपको बता दिया था, किंतु हम संस्कार विहीन कैसे होते जा रहे हैं, कैसे ये परंपरा शुरू हुई और कैसे हमने अपने संस्कारों को त्यागा, उसका मैं आपको एक संक्षेप में इस वेद मंत्र के द्वारा समझाना चाहूंगी। पहले हमारे देश में बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे, और आपको पता है राजा महाराजा भी उस समय का फैशन बता रहे, जैसे आज के समय का फैशन केक काटना है ना, उस समय का एक फैशन था कि जब बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे तो मंच विद्वानों से भरा हुआ होता था, पैरों को उनके धोया जाता था, उनके पैरों को छुआ जाता था और उनको बुलाया जाता था। महाराजा दशरथ ने भी अपने चारों बेटों का संस्कार कराया। यहाँ जितने बड़े बड़े राजा हुए, राजा हरिश्चंद्र हो, चाहे आप जितने राजाओं का नाम जानते हैं, सबने अपने बच्चों का संस्कार कराया। और संस्कार कराने का तात्पर्य सिर्फ इतना नहीं था कि संस्कार हो जाए, स्वाहा बोल दें और चले जाएं, अपितु वो स्वाहा बच्चे के जीवन में हमेशा के लिए उतर जाए, इसीलिए संस्कारों को कराया जाता था। और उसी संस्कार का प्रभाव था कि जिस राम का राज्याभिषेक होने वाला था, उसको जैसे ही वन की सूचना मिलती है तो राज दरबार को और सिंहासन को ठोकर मार करके अपने वन की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि जीवन में सच में त्याग था, जीवन में सच में संस्कारों का मान था। आज हमारे यहाँ पे अगर कोई यज्ञ कराता भी है तो बस इतना कि हाँ करना चाहिए। महानुभावों, जैसे भोजन जल के बिना नहीं बनता, वैसे कोई भी संस्कार अग्निहोत्र के बिना नहीं होता। अर्थात जैसे आप आटे को गूंथते हैं, उसके लिए जल की आवश्यकता होती है, चावल को पकाते हैं, जल की आवश्यकता होती है, सब्जी बनाने के लिए जल की आवश्यकता होती है नहीं? आप तो खाना बनाते हैं, होती है ना? तो उसी प्रकार से किसी भी संस्कार को करने के लिए सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता होती है? दैनिक अग्निहोत्र की। लेकिन आज हमारे यहाँ के लोग कहीं पर जाकर के कर्ण छेदन कराए जाते हैं, कहीं पर जाकर के क्या है, चूड़ा कर्म अपने आप बाल कटवा के बच्चों के आ जाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो क्या मंत्र बोल रहे हैं। अभी कुछ समय पहले तो मैं एक वीडियो देख रही थी कि 7 फेरे दिलवा रहे हैं, और 7 फेरे किससे दिलवा रहे हैं? मंत्र नहीं है वहां पर, भजनों से दिलवा रहे हैं। और 7 फेरों के फिल्मी गीतों से वहां पर क्या है, प्रस्तुत कर रहे हैं। आप बताइए क्या अंतर रह गया है हम में और उनमें? हमारे यहाँ पर मंत्रों का इतना प्रभाव है कि शादी से पहले अगर 2 बच्चे और बच्चियां अगर घूमते हैं और उनको कोई देख लेता है ना,
तो बहुत तरह की बातें करते हैं, लेकिन एक मंत्र पाठ से, एक विधि के बाद वो दोनों पति पत्नी कहलाते हैं। और ऋषि तो यहाँ तक कहते हैं, मैं तो कहती हूँ कि हमारे, आप तो क्या मॉडर्न बनोगे, आप तो क्या फैशन दिखाओगे, हमारे यहाँ सभ्यता के साथ कैसे आधुनिक बना जाता है कि ऋषि कहते हैं आज जब सप्तपदी की विधि होती है कि पति और पत्नी को कैसे चलना चाहिए, ना आगे ना पीछे, ना ऐसे ना वैसे, अपितु एक दूसरे को पकड़कर जहां जाए वहां जाना चाहिए, चलना चाहिए। लेकिन हमारे देश के लोगों को अब वो चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। अब क्या अच्छा लगता है, पति साथ चले ना चले, लेकिन पति इतनी अच्छी साड़ी ला दे, इतने गहने ला दे कि मैं जहां पहन के जाऊं लोगों को कह सकूं कि मेरा पति ने मुझे दिया। आज हमारे देश के लोगों को ये अच्छा लगता है कि पत्नी मेरे किसी भी वर्क में, किसी भी काम में मेरे साथ खड़ी हो ना हो, सामंजस्यवादी बने ना बने, पत्नी चाहे कितनी भी ऊपर जाए, चाहे वो चांद पे कमाने के लिए जाए, चांद तक नौकरी करने के लिए जाए, पायलट बने, लेकिन जाने से पहले 2 पराठे और चाय तो बना कर जाए। आज हमारी मानसिकता दूसरी ओर है। जिस देश में ऐसी ऐसी माताएं हुई कि अगर महर्षि वेदव्यास को भी कोई शंका होती थी अथर्ववेद के ऊपर, तो माता कुंती अथर्ववेद की इतनी बड़ी विशेषज्ञा थी कि वो उनसे पूछते थे। लेकिन इनके पतन के कारण हमारा पतन हो गया। महानुभावों, जिस मंत्र को मैं आपके सामने उपस्थित कर रही थी कि मां प्रगाम पथो भय, हे प्रभु हम अपने पद से पीछे ना हो। मैं आपको इसको आपकी भाषा में समझाती हूँ। कहने का मतलब इतना सा है कि हम जहां तक की यात्रा कर कर आए हैं ना, हम आपके पथ से अलग ना हो। अर्थात हमने इतनी योनियों में को हमने भोगा, इतनी योनियों में हम गए, और अब हमें किसी शुभ कर्म के कारण मनुष्य का जन्म मिला है, तो हम इससे पीछे न लौटे। अर्थात हम दोबारा से जीव जंतु या कीट पतंग न बन जाएं, अभी तो हम क्या बने, मनुष्य ही बने, और मनुष्य से ऊंची योनि के और ऋषि बने, देव बने। पर हम जिस यात्रा को करके यहाँ तक पहुंचे हैं, हम उस यात्रा से पीछे न जाए। आप बताइए, कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो चाहता हो, मैं आपसे पहले दिन चर्चा कर रही थी ना, कि कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो ये सोचता हो कि मुझे परमपिता परमेश्वर कुत्ता बना दे, चांडाल योनि में भेज दे, जहां मेरे पास बुद्धि ही ना रहे, मैं किसी तरीके का तर्क वितर्क ना कर सकूं। कोई ऐसा चाहता है? नहीं चाहता। लेकिन ऐसा सिर्फ चाहने और ना चाहने से नहीं होगा, अपितु तो वेद के सुंदर संदेश को जीवन में धारण करने के बाद कर्म करने से होगा। क्योंकि हमारे यहाँ एक परंपरा की शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि गंगा में स्नान करने से आपके पाप धुले या न धुले इसकी कोई गारंटी नहीं, और धुलेंगे तो है ही नहीं। किंतु अगर आपने इस ज्ञान गंगा में स्नान कर लिया, तो मैं इतनी गारंटी आपको दे सकती हूँ कि आप आने वाले पापों से तो बच ही जाएंगे, आने वाले पापों से तो आप रुक ही जाएंगे। मंत्र का दूसरा भाग कह रहा है माँ यज्ञान इंद्र सोमिना। माँ जो है ना, यहाँ पे आपको मैं बहुत सरल शब्दों में वेद मंत्र की व्याख्या समझा रही हूँ, कहीं कठिन लगे तो मुझे बता देना। माँ यहाँ निषेध नहीं अर्थ में है, ठीक है। संस्कृत में आप हिंदी में जिसको नहीं बोलते ना, उसका संस्कृत में माँ बोला जाता है। माँ अर्थात हे प्रभु मुझे यज्ञ के मार्ग से अलग मत करो, मुझे माँ यज्ञानिंद्र सोमिना, हे सोमरस को देने वाले परमपिता परमेश्वर, है ऐश्वर्यशाली परमेश्वर, मुझे इस यज्ञ से अलग मत करो। क्योंकि यह यज्ञ क्या है, संसार का केंद्र है। जहां जहां यज्ञ होता है वह संसार का केंद्र है। अगर आप पूछते हो कि यज्ञ में ऐसा क्या है, हमारे यहाँ पे क्या था, एक मुगल काल में जब यहाँ शासन हुआ तो लोग पूजा पाठ नहीं कर पाते थे, इसलिए लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे होम सा करना शुरू कर दिया। उसके बाद वो भी छोड़ दी, घी का दीपक जलाना शुरू कर दिया, वो भी छोड़ दिया, और क्या कहते हैं, फिर उसका दीपक लिया, तेल का दीपक लिया, अब तो वो भी छोड़ दिया। अगरबत्ती जलाते हैं आपको, और उसमें अगरबत्ती होती है नहीं, लेकिन उसमें बांस की लकड़ी होती है साइड में, आपको पता भी है वो कब जलाई जाती है। थोड़ा सा अध्ययन करें हमारे यहाँ। और अब तो भ्राता जी कह रहे हैं बल्ब आ गए, अब तो सब टेक्निकल हो गया, आपको जरूरत ही नहीं है। माताएं आप थोड़ा सा चिंतन करिए, क्योंकि आप बच्चे की
प्रथम गुरु हैं। प्रार्थना की जा रही है कि हे प्रभु मुझे यज्ञ से अलग मत करो। कितना बड़ा संदेश दिया जा रहा है, क्योंकि आपसे बार बार ये कहा जाता है कि जो समाज, जो परिवार अपनी पूजा पद्धति को छोड़ देता है उसका नाश बहुत जल्दी हो जाता है। परिवार में कलह रहता है, अकाल रहता है, निर्धनता रहती है और आपका इतना बुरा हाल होता है कि उस दिन भ्राता जी भी कह रहे थे और मैं उस बात को दोहराऊंगी कि अगर आपने 5 वर्ष में बच्चे को संस्कार नहीं दिए तो 55 वर्ष में आपका हाल बहुत बुरा होने वाला है। हमारे देश में कभी वृद्धाश्रम नहीं होते थे, हमारे देश में कभी भी माता पिता को दूर नहीं भेजा जाता था, लेकिन आज ये परंपरा चल पड़ी कि हम माता पिता के साथ रहना नहीं चाहते। लेकिन महानुभावों, मैं यहाँ आपको स्पष्ट कर दूं, इसमें गलती दोनों ओर से। मैं किसी एक पीढ़ी पर इस बात को नहीं थोप सकती हूँ, इसमें कहीं ना कहीं गलती दोनों ओर से है। हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। आप देखेंगी यहाँ पर बहुत सारी सासें बैठी हैं, तो मैं इस बात को आपको समझाती हूँ कि दूसरे की बहू बहुत अच्छी लगती है, उसमें बहुत सारे गुण दिखाई देते हैं, लेकिन अपनी बहू में इतनी कमियां दिखाई देती हैं। अरे कमी है भी तो वो है तो आपकी ही है, तो आपकी बेटी ही। और जिन माता पिता के यहाँ बेटी होती है उनको पता होना चाहिए कि आपने जिस दुख के साथ अपनी बेटी को विदा किया है, उसी दुख के साथ किसी पिता ने अपनी बेटी को भी आपके घर भेजा है। मैं जब विवाह संस्कार कराती हूँ तो मैं वहां पर हमेशा एक बात कहती हूँ कि जब पिता के घर में किसी बेटी का जन्म होता है ना, तो उसके सामने 2 प्रश्न होते हैं। एक तो मेरे घर में ये लक्ष्मी आई है, भगवान ने इतना बड़ा सौभाग्य भेजा है, मैं इसका लालन पालन कैसे करूंगा, मैं इसकी जिम्मेदारी को कैसे निभाऊंगा। और सत्य है उसके मन में ये भी प्रश्न होता है कि बेटी है, आगे अपनी वर्णाश्रम व्यवस्था को बढ़ाने के लिए, अपनी संतानों को बढ़ाने के लिए मुझे इसका विवाह भी करना पड़ेगा। क्या मेरी बेटी के योग्य कोई वर भी इस दुनिया में होगा या नहीं। लेकिन महानुभावों, अगर हम यज्ञ से जुड़े होते, अपने पंच महायज्ञों से जुड़े होते, संस्कारों से जुड़े होते, तो ये कभी नहीं आता। एक बार मैं ऐसे ही बहुत प्रवचन कर रही थी कि राम को माताओं ने बनाया है, कृष्ण को माताओं ने बनाया है। मेरे हटते ही एक उपदेशक जी आ गए और उन्होंने कहा कि बहन जी आपसे एक प्रश्न ये भी है कि रावण और कंस को किसने बनाया था। तो सब कुछ वो पहली गुरु होती है उसके हाथ में होता है। हमारे यहाँ तो ऐसी माएँ थी जिन्होंने लोरी गा करके वीर छत्रपति शिवाजी बना दिए, जिन्होंने लोरी में क्या है, आपने माता मदालसा का नाम सुना होगा ना। माता मदालसा इतनी बड़ी विदुषी थी और सुनिए वो अपने बच्चे को क्या लोरी दे रही है, क्या लोरियों में सुनाती थी। शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरंजनोऽसि संसार माया परिवर्जितोऽसि संसार स्वप्नं त्यज भोग निद्रा माता मदाला समुवाच पुत्रम। अपने पुत्र को संदेश दे रही है, क्या दे रही है, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, संसार की इस माया को त्याग करके चल, संसार के स्वप्न को, इस वैभव को, इस दुख से तू बाहर निकल। लेकिन आज तो जैसे ही हमारे घर में बच्चे 6 साल के होते हैं तो हम उनको ये इतिहास नहीं बताते हैं कि महाराणा प्रताप हुए थे, हमारे देश में छत्रपति शिवाजी हुए थे, हमारे देश में कोई दयानंद भी हुआ था, हमारे देश में किसी रामकृष्ण ने भी जन्म लिया था। हम तो उसको ये समझाते हैं, बेटा फलाने के बेटे ने MBBS की पढ़ाई करके वो वहां शिफ्ट हो गया है, इतना पैकेज ले रहा है, तू भी इतना पैकेज ले, तू भी ये बन। और मैंने देखा है, मुझे बहुत अच्छे से इस चीज का अनुभव है क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाती भी हूँ कि 8वीं 10वीं के बच्चों के दिमाग में एक लैंग्वेज को लेने के लिए, एक भाषा को चुनने के लिए इतना दबाव है। वो कहते हैं अगर हम इस भाषा को चुन लेंगे तो हमारा करियर खत्म हो जाएगा, अगर हम उस भाषा को चुन लेंगे तो हमारा करियर खत्म हो जाएगा। माताओं बहनों, थोड़ा सा चिंतन करो कि आपके आसपास के जो लोग हैं उनको अपनी भाषाएं आती हैं, वो अपने धर्म, जो उनके मत की पुस्तकें हैं उनको पढ़ लेते हैं। आपकी जितनी भी सच्ची घटनाएं हैं
जिनमें सच में वास्तव में किसी के स्वरूप का चित्रण है, किसी अच्छे महाराजा का चित्रण है, वेद के सिद्धांतों की व्याख्या है, वो सब संस्कृत में है। और आप अपने बच्चों को संस्कृत नहीं पढ़ाना चाहती, और अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ाना चाहती तो आप अपने बच्चों को संस्कार कैसे देंगी? क्योंकि संस्कार की सारी बातें क्या है, उन संस्कृत ग्रंथों में है। इस प्रकार का उपदेश वहां देती है। और यज्ञ में सिर्फ स्वाहा कर लेने से यज्ञ नहीं हो जाता है। एक छोटी सी घटना से आपको समझाती हूँ। राजा जनक का दरबार लगा हुआ है, और राजा जनक ने क्या है, वो बहुत बड़ा यज्ञ करने वाले हैं, और बहुत सारे लोग वहां से गुजरते हैं। एक ऋषि बैठे होते हैं, वो चहल पहल को देखते हैं और वो कहते हैं क्या होने वाला है? तो वो लोग कहते हैं आपको पता नहीं है कि यहाँ पर यज्ञ होने वाला है? वो कहते नहीं, हो सकता है मेरे को निमंत्रण देना भूल गए हो, या वैसे भी यज्ञ जैसे कार्यों में निमंत्रण की क्या आवश्यकता है? अगर यज्ञ जैसे कार्यों में कोई बिना निमंत्रण के आ जाए तो आयोजकों को उसका सम्मान करना चाहिए आने वाले का, और आने वाले को भी बिना बुलाए जाना चाहिए। फिर भी वो चले जाते हैं। जैसे ही वो जाते हैं तो वहां पे कुछ लोग होते हैं, उनके शरीर को देख करके वो हंसने लग जाते हैं। शरीर इधर उधर से टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो ऋषि, उनका नाम 8 जगह से मुड़ा होता है, इसलिए उनका नाम क्या होता है, ऋषि अष्टावक्र। वो उनको देखकर कहते हैं, जब हंसने लग जाते, कहते हैं महाराज आपने तो कहा कि ये विद्वानों की सभा है और इस यज्ञ में बहुत बड़े बड़े दूर से विद्वान आए हैं, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि ये चर्मकारों की सभा है। ये तो चमड़े को देख करके अनुमान लगा रहे हैं, ये तो चमड़े का अनुमान लगा रहे हैं, तो चमड़े को बेचने वाले लोग हैं, ये तो उनकी सभा है। तो वो कहते हैं महाराज जनक, नहीं 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 महाराज, गलती हो गई कुछ, आप ऐसा मत करिए, ऐसा मत सोचिए। वो कहते हैं ठीक है महाराज, अगर ये विद्वानों की सभा है तो ये मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दे। और जब वो ऐसे बोलते हैं कि मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दें, तो राजा जनक समझते हैं जो सामने व्यक्ति है वो बहुत ज्ञान वृद्ध है। वो खड़े हो जाते हैं उनके पैरों में, कहते हैं महाराज आपके प्रश्नों का उत्तर देने की किसमें क्षमता है? आप तो इतने विद्वान हैं, आप रहने दीजिए, ऐसा मत करिए, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। लेकिन वो कहते नहीं, ये सभा मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दे। और वो वहां पर 3 प्रश्न करते हैं। वो कहते हैं, पहला प्रश्न करते हैं, किंस्वित यज्ञस्य आत्मा, इस यज्ञ की आत्मा क्या है? जैसे मानो वो शरीर के अंदर आत्मा है ना, आत्मा निकल जाएगी तो शरीर किसी काम का नहीं, जला देंगे। किंस्वित यज्ञस्य आत्मा। और वो दूसरा प्रश्न करते हैं, किंस्वित यज्ञस्य प्राणः, यज्ञ का प्राण क्या है? आपने देखा है ना कि जिस प्रभु ने इतने प्राण दिए हमें, हम इतनी अच्छी श्वास ले रहे हैं, हम उसका धन्यवाद तो नहीं करते हैं, लेकिन लाखों का बिल भर के कोरोना में लोगों को प्राण वायु की कीमत तो समझ में आ गई होगी। कहते हैं इस यज्ञ का प्राण क्या? और तीसरा प्रश्न करते हैं, किंस्वित यज्ञस्य सार, इस यज्ञ का सार क्या है? वहां पे कोई उत्तर नहीं दे पाता है। तब जाकर के महर्षि अष्टावक्र स्वयं उत्तर देते हैं। कहते हैं सुनो, मेरा पहला प्रश्न था यज्ञ की आत्मा क्या है? तो वो कहते हैं स्वाहा वै यज्ञस्य आत्मा, ये जो स्वाहा है क्या है? ये इस यज्ञ की आत्मा है। स्वाहा का मतलब त्याग। जब आप ऐसे स्वाहा देते हैं तो किसी को देने की भावना होती है, और जब लेते हैं तो झुक कर के लेते हैं, हे प्रभु मेरे हाथ हमेशा देने वाले बने, मैं छोटे छोटे चीजों के लिए क्या है जीवन में किसी को छोड़ू ना। आप देखना महर्षि दयानंद की जीवन में इतनी घटनाएं हैं जहां पे उन्होंने सत्य की खातिर पता नहीं कितनी चीजों का त्याग किया। हे प्रभु मेरा जीवन स्वाहामय हो, क्योंकि अगर मेरे जीवन से स्वाहा निकल गया तो उसी प्रकार जैसे शरीर से आत्मा निकल जाती है और शरीर पड़ा रहता है, उसी प्रकार अगर इस यज्ञ में स्वाहा नहीं होगा, मेरे जीवन रूपी यज्ञ में स्वाहा नहीं होगा, तो मेरा जीवन भी क्या है, खाली रह जाएगा, और ये मेरे जीवन रूपी यज्ञ निरर्थक है। वो कहते हैं, दूसरा प्रश्न कहते हैं इस यज्ञ के प्राण क्या है? तो वो कहते हैं इदन्न मम वै यज्ञस्य प्राण। आज व्यक्ति थोड़ा सा कुछ कर देता है, कहता है मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। अरे उस प्रभु की अपार कृपा को तो देखो, जहां मैं आ जाता है। उस दिन भ्राता जी मुझे बहुत सुंदर संदेश दे रहे थे बैठ चलते समय, जब हम आ रहे थे बस में, कि जब मैं आ जाता है तो व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। ये मैंने रावण को बर्बाद कर दिया,
ये मैंने दुर्योधन को बर्बाद कर दिया, इतना हंसता खेलता राज्य चौपट हो गया, तो आप और हम कहाँ की चीज है। इस मैं से क्या है, लोग बर्बाद हो जाते हैं, इसलिए इस मैं को छोड़ दीजिए। अगर ये मैं जीवन में है तो कुछ नहीं होगा। मैंने कई बार देखा आयोजक लोग ना, यज्ञ जो करने वाले उनका बहुत धन्यवाद करते हैं, अगर वो आ जाते हैं तो आप यहाँ पर आए, आर्य समाज के लोग ऐसा प्राय करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किस चीज का धन्यवाद? यज्ञ तो सबको करना चाहिए, सबके योग करने के कर्तव्य कर्म है ये तो। और कुछ लोग क्या करते हैं, यज्ञ प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, अपने घर में बड़ी बड़ी यज्ञशाला बनवाते हैं और कहते हैं देखिए मैंने यज्ञशाला बनवाई, मैं यज्ञ करता हूँ। जब उसमें मैं आ गया तो क्या कुछ, लेकिन कुछ लोग ऐसे प्रयोग करते हैं, प्रभु की बड़ी कृपा है। आप उनसे पूछोगे घर में क्या चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, प्रभु ने ये करवा दिया, प्रभु ने वो करवा दिया, इस प्रकार की बातें करते। वो कभी भी मैं नहीं डालते। कह रहे किंचित यज्ञ से सार, और इस यज्ञ का सार क्या है? जब वो तीसरा प्रश्न का उत्तर देते हैं, कहते हैं सुरभि वही यज्ञ से सारा, जो सुगंधी, जो चारों दिशाओं में सुगंधी फैलती है, जिस यज्ञ से मनुष्य की क्या है, आज तो इतनी अशुद्ध सामग्री, और ये जो पूजा का घी है ये कितने रुपए किलो बिक रहा है? 200 रुपए किलो। खाने वाला घी 1200 रुपए किलो लाएंगे, लेकिन हवन का घी 100 रुपए 200 रुपए किलो। आपको पता है ये घी क्या है? अरे ये सब चमड़ा है। आप यज्ञ नहीं कर रहे। अगर यज्ञ करना है तो सुगंधित सामग्री होनी चाहिए, सब जगह सामग्री फैले, वायुमंडल हो। ठीक उसी प्रकार जब हमारे जीवन में सुगंधी होती है, और कहने की जरूरत नहीं होती कि आप अच्छे हो, आपका जीवन बता देता है, लोग बता देते हैं कि आप अच्छे हो। क्या है वह सुगंधी? क्या है? यज्ञ का सार है। अंत में कह रहे हैं कि तीसरी प्रार्थना परमपिता परमेश्वर से क्या करनी चाहिए। लोग परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना नहीं करते कि हे प्रभु मैं आपके पथ से अलग ना हो, हे प्रभु मुझे यज्ञ से अलग मत होना। वो क्या प्रार्थना करते हैं? हे भगवान मैं बाल कटवा दूंगा सारे, तू मेरे ये काम कर देना। हे मैं तेरे घंटा, सोने का घंटा चढ़वाऊंगा, चांदी का घंटा चढ़वाऊंगा, तू मेरा। अरे भगवान को रिश्वत दे रहे हो, जिसने तुम्हें सब कुछ दिया। और वैसे तो आचार संहिता लगी हुई है, पर मैं एक बात कहूंगी, एक भजन बहुत प्रसिद्ध चलता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे जो खुद राम के भरोसे आए वो क्या राम को लाएंगे? तो इसीलिए मैं को छोड़ दीजिए बिल्कुल जीवन से, और ऐसी प्रार्थनाएं करिए परमपिता परमेश्वर से कि ये वो आयोजक लोग नहीं कहते जो इतने बड़े बड़े काम करे, उनके पास तो समय ही नहीं है कि वो इस प्रकार की बात करे। ये जो लोग लिखते हैं ना कवि लोग, वो ऐसी बातें लिखते हैं। तो इसलिए कभी सिद्धांतहीन भजन न लिखे। आप आदरणीय नरेंद्र दत्त भैया बैठे हैं, इनके पिताजी के भजन देखेंगे, और भी कई हमारे यहाँ उपदेशक हुए, आप देखेंगे एकदम वैदिक सिद्धांतों के अनुरूप उनके भजन है, कहीं भी सिद्धांतों का हनन नहीं है। तो लेखक को भी किसी को खुश करने के लिए कुछ नहीं लिखना चाहिए, अपितु उस राम से, उस ईश्वर से डरना चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन कर रही थी कि ऐसी प्रार्थना लोग नहीं करते, पर प्रभु को रिश्वत देते हैं, और अगर वो प्रभु उनका काम ना करे तो प्रभु को बदलने में समय नहीं लगाते हैं। कभी हनुमान जी आ जाते हैं, कभी शिव जी आते जाते हैं, कभी कोई आ जाते हैं। चलिए, लेकिन हमारी तीसरी प्रार्थना परमपिता परमेश्वर से ये है कि मानतस्थुर ना रहते, अर्थात हे प्रभु मेरे अंदर कभी अदान की भावना ना आए, अर्थात हमेशा मैं देने की भावना आए। दुनिया में सबसे ज्यादा दानी व्यक्ति कंजूस व्यक्ति होता है। आप कहोगे ये क्या कह दिया, कंजूस तो देता ही नहीं। दुनिया में सबसे बड़ा दानी व्यक्ति कंजूस व्यक्ति होता है, क्योंकि ना तो वो खुद प्रयोग करता है, और जब जाता है तो सब कुछ दूसरों के लिए ही छोड़ जाता है। इसलिए जब तक ये शरीर में दोनों हाथ प्रभु ने दिए हैं, इनसे खूब दान देना चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में भगवान आपको ये दोनों हाथ नहीं देगा। इसलिए दान का मतलब तन मन धन से आप किसी का जो सहयोग कर सके वो आपको करना चाहिए। और सबसे बड़ा दान तो यह है कि आपको क्या है, प्रतिदिन सुबह शाम यज्ञ में आहुतियां देनी चाहिए। हमारे यहाँ एक कहावत है संस्कृत में, हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, कि यज्ञ की अग्नि में दी हुई आहुतियां और हाथ से दिया हुआ दान का जो फल है वह ऐसे ही रहता है। इसलिए हे संसार के मनुष्यों, धर्म कमाओ, क्योंकि जब तुम्हारी रक्षा कोई नहीं करेगा तो धर्म करेगा। श्री कृष्ण जी गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं, अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः। कहते हैं यह शरीर अनित्य है,
आज नहीं तो कल सबको जाना है, कोई यहाँ बैठा थोड़ी रहेगा, ये तो धर्मशाला। आज जिस चेहरे पे चमक होती है, जिन होठों में लाली होती है, एक मौसम के बाद उन चेहरों में झुर्रियां आ जाती है। तो धर्मशाला यहाँ बदलते रहते हैं लोग, आप यहाँ रहोगे नहीं। जब महाराज युधिष्ठिर से प्रश्न किया गया था इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या, तो वो क्या कहते हैं, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषः स्थातुम इच्छन्ति किम आश्चर्यता परम, कि लाखों भूत इस संसार में आ जा रहे हैं, देख रहे हैं लोग, लेकिन जो यहाँ बैठे हैं वो इतना इकट्ठा करने में लगे, उनको लग रहा है कि वो यहीं रहेंगे। मृत्यु क्या है संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य। कह रहे हैं अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वता, अर्थात वैभव शाश्वत नहीं है। नित्यम सन्निहितो मृत्यु, मृत्यु तो निश्चित है। इसलिए है संसार के मनुष्यों, अगर आपको कोई बचा सकता है तो वो धर्म बचा सकता है। कर्तव्यो धर्म संचय, अर्थात आप धर्म का संचय करें। मेरा माताओं से निवेदन है कि पूजा पाठ जैसी चीजों में आपकी ज्यादा श्रद्धा होती है, ज्यादा भक्ति होती है, धीरे धीरे ही सही अपने घरों में इन संस्कारों को, इस यज्ञ की प्रक्रिया को लेकर के आए। और इधर उधर घूमने से अच्छा है कि आप यज्ञ करें, ईश्वर आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण कर देगा। अभी जब आपने चूड़ा कर्म संस्कार देखा ना, ये हमारे वेद में है कि यज्ञेन शिशुन परिभूषता, कि शिशु को कपड़े और अलंकारों से नहीं, अपितु तो संस्कारों और यज्ञ से परिभूषता, अर्थात सजाओ। और हमारे यहाँ पे जो आश्रम व्यवस्था है उसका पालन करना चाहिए। कहते हैं कि ब्रह्मचर्य के बाद क्या है, गृही भूत्वा बनी भवेत्। पहले तो 25 वर्ष तक घर में रह के बनी भवेत् और बनी भूत्वा परिव्रजित, अर्थात संसार को छोड़ देना चाहिए। जब हम क्रमशः अपनी वैदिक व्यवस्था का पालन करेंगे, अपने बच्चों को संस्कारों से सजाएंगे, तभी जाकर के क्या है इस संसार में हम वास्तविक रूप में कह सकते कि कृण्वन्तो विश्वमार्य, हम संसार को आर्य बनाने चले हैं। आयोजक परिवार आदरणीय निर्भय आर्य पिताजी, आदरणीय अथर्व के माता पिता का, उनके समस्त परिवार को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हार्दिक आप सबने इस कार्यक्रम को आयोजित किया, आपने इस सब कार्यक्रम में अपनी हर तरीके से आहुति दी, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम शांति।